आज हम कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, इन सब को, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको हमें सेक ए में, सेक ए के रूप में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए हमें अपना सोचने का तरीका चेंज करना है। ये नॉर्मल जो हम चैप्टर्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें एक फिक्स रूल है, उसी पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो। ये बिल्कुल ये वाला जो चैप्टर है और इसके अगर क्वेश्चंस पे आपको कमांड पाना है तो आपको जैसे चेस खेलते हैं उसके कुछ बेसिक रूल है, उसी की तरह चेस की तरह आपको सोचना है। कैसे? जैसे चेस में क्या रूल होता है आपका कि जो हाथी है वो सीधा चलता है, ऊंट है वो तिरछा चलता है। इसके ये बेसिक रूल है। आपको चेकमेट करना है, लास्ट में आपका टारगेट सेट है कि आपको क्या करना है, पर चाल जो चलते हो आप वो किसके हिसाब से चलते हो कि आपका फिक्स टारगेट के तक पहुंचने के लिए आपको चाल चलने की आज़ादी है। बट कौन सा आप ऊंट चलोगे, हाथी चलोगे, वजीर चलोगे, ये डिसाइडेड नहीं होता है ना, इसके लिए आप आज़ाद हो। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे आपको सेक ए लाना है और रूल्स फिक्स है। रूल्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और जो आपने रेशियो वाला पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये रूल आपने पढ़ा है। तो इसको आप सॉल्व यूज़ करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये रूल आपने पढ़ा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये रूल आपने पढ़ा है। और इसके अलावा आपने पढ़ा है 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल इसमें होगा। कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये समझिए फिक्स रूल है। ठीक है, इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा ये डिपेंड करेगा आपको निकालना क्या है। अब जैसे साइन ए को सेक ए में बदलना है, तो साइन ए और सेक ए का कोई डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये जो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से आप साइन ए को कॉस में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए को आपने बदला कॉस में, अब कॉस को आप सेक में बदल सकते हो। कैसे? सेक ए होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए को आप सेक ए में बदल सकते हो, यानी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। कैसे पहुंचना है इस पर आपको डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आया आपका सेक स्क्वायर ए, ऊपर वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये पूरी वैल्यू रूट में। अब ये वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि दो टर्म्स में है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका सेक ए। तो इस तरह से साइन ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला बेस्ड, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेगा ये सोचते हुए कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वैसे करेंगे। अब देखिए कॉस ए को सेक ए में, तो अभी हमने सोचा था कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस ए को आपने सेक ए में कन्वर्ट कर लिया। साइन ए आपका आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो ये दो वैल्यूज़ आपने कन्वर्ट कर ली। अब आते हैं 10a को सेक ए में बदलना है आपको। 10a को सेक ए में, तो कैसे बदलोगे? अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ आपको एक फार्मूला मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो इसका आप यूज़ करोगे। तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो 10a की वैल्यू हो जाएगी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आपको 10a भी सेक ए में
कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं हम कॉट ए पे। तो कॉट ए का देखिए डायरेक्ट सेक ए से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कॉट वाले में आप दो तरीके से कर सकते हो। कॉट का 10 के साथ रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रेसिप्रोकल वाला कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/10a। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू है कॉसेक स्क्वायर ए। और अगर आप इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हो, जैसे 10a है तो अब आप क्या लिख सकते हो, सेक ए, सॉरी हमें बदलना है कॉट ए को ना, तो कॉट ए को आप इस रूप में लिख के तो कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक को आप साइन में बदल सकते हो, कॉसेक साइन में बदलेगा, साइन को फिर आप कॉस में, तो ये आपको लंबा रूट पड़ेगा। उसकी बजाय आप इससे करोगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने लिया, तो अब ये दो फार्मूले हैं, इसमें से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि कैसे इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपको कॉट ए को बदलना है सेक ए में, तो कॉट को पहले 10 में बदला और फिर 10 को सेक में बदल देंगे, ठीक है। ये हमने तरीका अपनाया। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10a, और 10a अभी अभी आपने सॉल्व किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। कॉट ए इज इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर ए -1। लेकिन अगर आप ये फार्मूला लगाते तो ये होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा था तो ये फार्मूला आपके दिमाग में आया, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1। कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1/साइन स्क्वायर ए -1। एलसीएम लोगे तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं, उसमें इतने स्टेप्स नहीं हैं, इसलिए ये कौन सा मेथड लगाओगे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइन स्क्वायर ए 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर ए किस में बदल जाएगा आपका, ये बदल जाता है कॉस स्क्वायर ए में, और नीचे वाले को आप लिख सकते हो 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को सेक में बदलना है, रेसिप्रोकल कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 - साइन स्क्वायर ए। हम करते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, और ये डिवाइड वाला है, अगर हम इसको पलट दें तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इनटू में 1 - कॉस स्क्वायर ए ऊपर आएगा, और वहाँ आप लिख सकते हो 1 - 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया कि इस वाली वैल्यू को हमने अपॉन में कर लिया। यहाँ पे एक स्टेप और करती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। इसको करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हमने बदला 1/सेक स्क्वायर ए में, अपॉन 1 - 1/सेक स्क्वायर। ये मेथड ज़्यादा सही लगेगा आपको। अब इसे सॉल्व करिए, 1/सेक स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये आया सेक स्क्वायर ए और ऊपर आया सेक स्क्वायर ए -1। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1/सेक स्क्वायर ए -1। क्या सॉल्व कर रहे थे आप सॉल्व कर रहे थे कॉट स्क्वायर ए को। यहाँ आपकी वैल्यू है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई आपकी 1/सेक स्क्वायर ए -1। तो अब इसे रूट बना दीजिए, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 1/सेक स्क्वायर ए -1। यानी इस मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले कॉसेक में कन्वर्ट किया कॉट को, फिर कॉसेक से उसको साइन में कन्वर्ट किया, साइन से कॉस में कन्वर्ट किया, और कॉस से सेक में कन्वर्ट किया। तो ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, पहले वाले में कॉट को 10 में किया, 10 से डायरेक्ट सेक में। तो इस तरह से कैसे आपको जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब आते हैं सेक ए को, नेक्स्ट है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक देखने, सेक ए को सेक ए के रूप में लिखना, तो वो तो ऑलरेडी है, तो फिर आपका बचता है कॉसेक ए। कॉसेक ए को आपको कन्वर्ट करना है सेक ए के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेथड होगा, दो मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं। कॉसेक को साइन में बदलो, साइन को कॉस में बदलो, और कॉस को सेक में बदल दो।
तो अगर हम कॉसेक ए को साइन में बदलते हैं, साइन को कॉस में, और कॉस, क्योंकि कॉस और सेक का रिलेशनशिप है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप देखिए दो ही है, कॉस का सेक से और टेन से, इन दोनों से उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, और सेक ए होता है 1 + tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में आपको किसी न किसी तरह यहाँ तक पहुँच के और फिर कन्वर्ट करना होता है। तो अब दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड होगा कि कॉसेक को कॉट में बदलिए और कॉट को टेन में बदलिए और टेन से सेक में बदल लीजिए। ठीक है, तो अब हम ये दोनों मेथड करते हैं। कॉसेक ए इक्वल टू, तो कॉसेक ए होता है आपका 1/sin ए। ठीक है, साइन ए को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो देखिए आप फार्मूला करते रहते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू हो जाती है √1 - cos स्क्वायर ए, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/√1 - cos स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/ ये रूट है और इसके अंदर इसको सेक में बदल देंगे, 1/sec स्क्वायर ए। एलसीएम लीजिए, सेक स्क्वायर ए -1, 1/√sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर ए आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अपॉन सेक ए बनेगा जो पलटकर आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन √sec स्क्वायर ए -1। ये वैल्यू आ गई आपकी कॉसेक ए को सेक ए में कन्वर्ट करना हो गया। दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, कॉसेक की हेल्प से पहले कॉसेक को कॉट में, कॉट को टेन में, टेन से सेकें, तो भी देखिएगा यही आंसर आएगा। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी √1 + cot स्क्वायर ए। अब कॉट को टेन में बदल दीजिए, 1 + 1/10 स्क्वायर ए। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 10 स्क्वायर ए + 1/10 स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर में होता है, तो ये ऊपर आपका सेक स्क्वायर ए आ गया, और नीचे वाली वैल्यू को आप 10 को सेक में बदलोगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि वही फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक। तो आप इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज वाला फार्मूला आप पढ़ते हो, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए। तो फिर 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, बस रीअरेंज करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर रूट हटा दीजिए इसमें से, तो सेक ए अपॉन सेक ए -1 रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये नीचे वाली वैल्यू में तो रूट बना रहेगा। और ये तो देखिए यहाँ पर भी आपको कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1 आया, और यहाँ पर भी सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हमें सोचने का तरीके को फोकस करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन आए, एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, अगर हमें कन्वर्ट करना सीख लिया, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो हैं एनसीईआरटी के ही, पर मैंने आपको तरीका अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर ये आप जान गए तो फिर आपका हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ सेक ए आपने कन्वर्ट करना सिखाया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब मैं एक सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रही हूँ, जो क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, सेक ए और टेन ए, यानी साइन ए को कॉट ए के रूप में, सेक ए को कॉट ए के रूप में और टेन ए को कॉट ए के रूप में। तो इसको समझते ही आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको सबके रूप में आपको इसको कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब all the trigonometric ratio in terms of sec a, all the trigonometric ratio in terms of cot a, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सभी को सब में in terms of sin a, तो फिर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में हमेशा के लिए आ जाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए इन सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम सबसे पहले साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब हमें रिलेशनशिप सर्च करना है कि क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए कॉट ए और साइन ए में क्या रिलेशनशिप होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। इसी तरह से आप
साइन ए इस साइड लिख सकते हो, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉट ए। ठीक, ये आपने सबसे पहले ये लिखा, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कॉस ए को बदल सकते हो सेक में, और फिर सेक ए को बदल सकते हो आप टेन में, और टेन से आप जो है कॉट। तो अब ये लंबा प्रोसीजर हो रहा है ना। तो अब एक आप मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप दूसरा मेथड सोच सकते हो। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड इससे भी आसान होगा। आपको साइन ए को बदलना है कॉट ए में, तो क्या करो, साइन ए को बदल दो कॉसेक ए में। साइन का कॉसेक के साथ रिलेशनशिप होता है और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन। तो हमने ये दो क्वेश्चन को समझा और इसमें हमें लगा ये आसानी से हो सकता है। यहाँ पे आपको 4-5 स्टेप्स करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेप्स में हो जाएगा। तो हमें कौन सा मेथड चुनना चाहिए? ये 3 स्टेप वाला। तो हमने साइन ए को कन्वर्ट कर लिया, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए को कॉट में कैसे बदलते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए कॉसेक हो जाएगा तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कॉसेक ए हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हम इस मेथड को क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमें मेथड वो चुनना चाहिए जिसमें हमारा टाइम कम अप्लाई हो। तो साइन ए कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। अब हमें करना है सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना। तो देखिए, सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में और 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में। तो यहाँ पे भी सिर्फ 2-3 स्टेप में हो जाएगा, तो करते हैं। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक ए हो जाएगा रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कन्वर्ट कर दीजिए एलसीएम लेके, कॉट स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और रूट का साइन। तो सेक ए आपका कॉट के रूप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है 10 ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना। तो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से ये जो आपका आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सोचने का तरीका जो है आपका वो डिफरेंट होता है, यानी कैसे वहाँ तक पहुँचना है। गिनती के आपके 3 या 4 जो है फार्मूले हैं। मेन आपका फार्मूला कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट। ये है 3 आइडेंटिटी वाले फार्मूले। फिर आपका है कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, 10 ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वाला यूज़ होगा आपका, ठीक है। और रेसिप्रोकल वाला बेसिकली, तो साइन ए 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए, इसी तरह से सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। तो ये रेसिप्रोकल वाला और स्क्वायर वाले फार्मूले से बेसिकली ये सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से इजी वे में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर दो। किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का मैंने आपको तरीका, सोचने का तरीका बताया। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा।